टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है आपका वो बिल्कुल डिफरेंशिएशन का जो है अपोजिट है, यानी कि अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। ओके, यानी ये किसका रेसिप्रोकल है? बिल्कुल डिफरेंशिएशन का अपोजिट है इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का जो यूज होता है वो आपके बेसिकली फिजिक्स में होता है, साइंस में। तो हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा इतना डीपली का नहीं है, क्योंकि कॉमर्स सेक्शन के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो यूज होता है इसका, जैसे आप कोई भी डैम बनाते हो, पुल बनाते हो, तो उनके लिए स्लोप के लिए बेसिकली इनका यूज किया जाता है। साइंस साइड में इनका यूज क्या है? बेसिकली स्लोप के लिए यूज होता है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग भी क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है आपका? स्लोप है, यानी वेलोसिटी है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे है। तो बेसिकली ये आया वहीं से ही है, फिजिक्स से ही जो है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो है वो ड्राइव हुआ है। देन आप एक मैथ्स में एक सेपरेटली चैप्टर पढ़ रहे हो, राइट? तो ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर आपका 7 है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा चैप्टर वाइड भी है, तो अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं तो ही आप इसके फॉर्मूले भी कर पाएंगे, अदरवाइज दोनों में कंफ्यूजन रहेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का ही साइन है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप वहां पे dx लिखेंगे, जो कि वेरिएबल को डिनोट करता है कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? x के रिस्पेक्ट में है, राइट? अगर आप यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो क्वेश्चन क्या है? थीटा के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n। जो n है वो आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर में कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड होता है, इंटीग्रेशन आपका वन साइड ही होता है। सो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका x की पावर n का, क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी एक पावर आपकी ऊपर भी इंक्रीज होगी, एक पावर आपकी नीचे भी इंक्रीज होगी। तो साथ ही साथ मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा आपको। लाइक इसका एग्जांपल है x की पावर 7, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x की पावर 8 अपॉन में 8, राइट? 8 अपॉन में 8। तो 7 है, 7 में 1 प्लस करो 8, तो उतना ही आपका ऊपर भी उतना आपका नीचे भी। और लास्ट में क्या लगाते हैं आप? प्लस सी। तो प्लस सी क्यों लगाते हैं उसका भी रीजन बताया जाएगा, बट अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद में बताएंगे कि हर इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में प्लस सी क्यों लगाते हैं। प्लस सी का मतलब है एनी कांस्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट हो, तो होगा क्या वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद अगर डेरिवेटिव की बात करें, सॉरी इंटीग्रेशन की बात करें e की पावर x, तो डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी आपका वही होता है, e की पावर x। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो आप ध्यान से देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। और log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसलिए बोला जाता है कि इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो आपका आंसर क्या आएगा? x की पावर 7 ही आएगा। अगर इसके रिजल्ट को मैं डेरिवेटिव करता हूं तो उसका आंसर आपका ये आएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। इसके बाद बात करें फॉर्मूले और, लाइक आपका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है उसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे x। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे कि लाइक अगर आप इसका एग्जांपल आता है कि 7 का इंटीग्रेशन करना है, तो 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? 7x। 6 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा? 6x। डेरिवेटिव क्या होता था? 0। और यहाँ पे क्या होता है उसका इंटीग्रेट? मल्टीप्लाई बाय x। तो इतने फटाफट जरा पहले नोट डाउन करो, फिर आगे करवाते हैं। और बाकी फॉर्मूलास की बात करते हैं। तो फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका cos x होता है। देन cos x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका sin x। cos का माइनस साइन होता है, ये ध्यान रखना।
कि cos sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, और यहाँ cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin का, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, राइट। और cos का करोगे तो क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस साइन हो जाएगा। 7 tan x का इंटीग्रेशन log sec x, या तो आप log sec x लिख दें, या फिर आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं माइनस के log cos x, एक ही बात है दोनों में, आप कोई भी इसमें से लगा सकते हो फॉर्मूला, पर यहाँ पे आप नेगेटिव लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो cot का इंटीग्रेशन आपका log sin x। 9th इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, तो इसका इंटीग्रेशन है आपका sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन जो है आपका sec into tan होता है। 10th cot x into cosec x, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस के cosec x, राइट। और इसके बाद बात करें 11 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा आपका tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव आपका sec स्क्वायर x होता है। देन इसके बाद आपका फॉर्मूला नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस के cot x। नेक्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका साइन इनवर्स x। देन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका tan x, क्योंकि tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका ये होता है, तो इसका अपोजिट ये इसका इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट 1 अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इंटीग्रेशन होगा sec इनवर्स x का। ओके, तो इतने फॉर्मूलेज हैं जो बेसिक हैं, ज्यादातर आपके इनमें सारी चीजें कवर अप होती है। अब हम इसके बिहाफ पर जो है सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इनके नोट डाउन करो। तो अब इसके बेस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाइक आपका एग्जांपल है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अपॉन x स्क्वायर, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। x स्क्वायर और ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, 1-2 साल पहले आया था, तो ध्यान से देखें। अब बहुत से स्टूडेंट क्या है कि क्वेश्चन को पहले सिंपलीफाई नहीं करते, सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या लगा दे कि क्या हो जाए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को पहले देखो कि क्या वो थोड़ा बहुत सिंपलीफाई होता है, सिंपलीफाई हो गया तो आपका बढ़िया है, बेटर है। इंटीग्रेशन लगाते हैं सबसे पहले आप क्या लगाइए, वेरिएबल लगाएं उसका dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 1। तो अब आपका इसका इंटीग्रेशन करना इजीली है, कैसे, x स्क्वायर है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए आप, तो x की पावर 3 अपॉन में 3, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, उतनी ऊपर उतनी नीचे, और कांस्टेंट के साथ में क्या आएगा आपका x, ये आपका इंटीग्रेशन पूरा हो गया, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इसमें लॉजिक बता रहा हूं आपको कि प्लस सी कैसे लगाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन को डेरिवेटिव करते हैं, हमें क्या आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ओके, ये क्वेश्चन है। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का 2x, 2 आगे कम, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, ये आपका आ गया। और अच्छा, यहाँ पे 2 की जगह मैं 200 भी लिख दूं, कोई इफेक्ट पड़ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 तब भी 0 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log a, तब भी क्या है, कांस्टेंट है, जब भी 0 है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का यानी जो आंसर आता है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, राइट, ये आना चाहिए। तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं 2x प्लस 3 का, तो x की पावर 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक ऐड, ऊपर उतनी नीचे,
3 का इंटीग्रेशन 3x, लास्ट में क्या लगाते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल। तो आप देख रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म आ गई। बट आपको पता है कि प्लस सी क्यों लगाया हमने, कि हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट भी हो, जरूरी नहीं है कि होता भी। अगर मैं यहाँ से 2 हटा भी देता तो ये इंटीग्रेशन में बताता है आपको कि हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे 2 हो, चाहे 3 हो, 5 हो। ये क्या बता रहा है इसको, कि कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए वो क्या लगाते हैं लास्ट में आंसर में प्लस सी लगाया जाता है। ये इसके पीछे लॉजिक होता है कि हो सकता है कि जब डेरिवेटिव हुआ हो तो ओरिजिनल फॉर्म में वहां पे कोई कांस्टेंट हो, तो इसलिए उसके लिए प्लस सी लगा दिया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बोल रहा है कि सी लगा दिया तो सी का मतलब ये है कि कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए इसमें प्लस सी ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपका बेसिक था और प्लस सी का इसमें लॉजिक भी था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो ये आपके एक्सरसाइज 7.1 चल रही है और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 7th क्वेश्चन था। तो आगे करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन की बात करें तो आपका इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको इसका इंटीग्रेशन पास करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले आपका जब किसी भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होता है तो आपका उसका कुछ नहीं करते, एज इट इज रखेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक्स की पावर 3 और अपॉन में 3, एक पावर में ऐड हुआ उतना ही नीचे। और bx का इंटीग्रेशन, b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के इनटू में क्या आता है आपका x, क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी यूज हो चुका है क्वेश्चन में तो आप अलग से क्या लगाएंगे k, यानी कोई और कांस्टेंट आप वर्ड यहाँ यूज करेंगे, k लिख सकते हो या फिर आप c1 लिख सकते हो, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में c वर्ड यूज हो चुका है, प्लस आपको जो कांस्टेंट लिखना है वो आप c1 या फिर k का वर्ड का यूज कर सकते हो, या कोई भी आप जो भी चीज चाहें लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका इसका इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 1 का पावर 2 बाई 2, कांस्टेंट के इनटू एक्स, और एक फर्दर जो हम प्लस सी लगाते थे वो सी की जगह मैंने यहाँ पे c1 लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी सी यूज था। इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ax। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर का क्यूब बाय 3, x क्यूब बाय 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, क्योंकि e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल की पावर का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है e की पावर x ही होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। तो इसको ओपन करें, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x, 1 बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स, रूट एक्स कैंसिल और ये आपका 2। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log x। log का एंगल हमेशा मोड में ही होता है, पॉजिटिव के लिए ही होता है, इसलिए आप मोड में लगाएं। और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में क्या होता है, x लगा देते हैं एक्स्ट्रा और लास्ट में आपका प्लस c जो कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x एंड 2 का इंटीग्रेशन आपका 2x, लास्ट में आपका प्लस c। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए, नोट डाउन करो।
क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन के डिवाइड में भी आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो काम करते हैं, क्वेश्चन में सभी पॉइंट्स को हम सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं। एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। हमने तीनों पोर्शन को अगला सेपरेटली कर लिया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को कैंसिल करेंगे तो पावर 1 बचेगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल जो आपका आंसर है वो आपका एक्स 5 और 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप इसका एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो पावर -2 आ जाएगी। अब इसका फाइनली हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया और सेपरेटली बना लिया है हर अलग अलग पॉइंट्स को। तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -1 अपॉन, क्योंकि -2 में +1 ऐड करोगे कितना आएगा, -1। उतना ऊपर उतना नीचे। x की पावर कितनी है, -2। अगर नीचे अपॉन में तो आप पहले इसको ऊपर लेके आएंगे, तो पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, उसमें +1 करो, -1 अपॉन में -1। प्लस सी कांस्टेंट के लिए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4, और x की पावर -1 है, नीचे पॉजिटिव हो जाएगी x की पावर 1। माइनस माइनस प्लस, ये 4 आपका x की पावर -1 नीचे आके 1/x हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इंटीग्रेशन कैसे होगा, आप ऊपर देखो इसके फैक्टराइज कर दो, ऊपर वाले जो पोर्शन है उसके फैक्टर कर दो। तो सबसे पहले दो पॉइंट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो रिमेनिंग बचेगा x माइनस 1। x माइनस 1 से कॉमन लो 1, तो x माइनस 1 आ जाएगा। पूरे में से कॉमन क्या लेंगे आप, x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर रिमेनिंग बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग है उसको इंटीग्रेट करेंगे। x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x, और लास्ट में प्लस सी कांस्टेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, उनको सिंगल बनाते हैं, नहीं सेपरेटली कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स, और x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू अंडर रूट एक्स। फर्दर सोल्व करेंगे, अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और यहाँ पे x की पावर ये 1 है और x की पावर ये हाफ है, और दोनों पावर को हम ऐड कर देते हैं। अब तक इंटीग्रेशन हमने नहीं किया। x की पावर 1/2, x की पावर 1 प्लस हाफ 3/2। अब ये प्रॉपर दोनों फंक्शन सेपरेटली हो चुके हैं, तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करते ही इंटीग्रेशन और dx का जो साइन है वो हट जाता है। x की पावर हाफ है तो +1 करेंगे, क्या आएगा 3/2, अपॉन में भी 3/2। x की पावर 3/2 में +1 करेंगे तो 5/2, डिवाइड में 5/2, लास्ट में आपका प्लस सी कांस्टेंट। अब इसको आप उल्टा कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, 2/3 x की पावर 3/2 एंड 2/5 x की पावर 5/2। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 के साथ एक बार x के साथ, और अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ। x की पावर 1 और ये पावर हाफ दोनों को ऐड करो 3/2, देन आप इसका इंटीग्रेशन करो। हाफ में +1 करोगे तो 3/2, उतना ही ऊपर उतना नीचे। 3/2 में +1 करोगे तो 5/2, उतना ऊपर उतना नीचे। ये आपका 2/3 हो जाएगा, ये आपका 2/5 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो डायरेक्ट है क्वेश्चन। 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट sin x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 2x क्यूब बाय
3 sin x का इंटीग्रेशन होगा, sin x का क्या होता है माइनस cos x, राइट। इसके बाद अभी इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन शो कर देंगे। कांस्टेंट है बाहर रखें 5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, तो यानी कि इसका भी इंटीग्रेशन करना बाकी है। इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसके लिए मैंने भी इंटीग्रेशन साइन लगा दिया है। 2x क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, 3 cos x, और यहाँ पे अंडर रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर हाफ करेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हो गया 2 क्यूब बाय 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर हाफ में क्या करेंगे प्लस 1, तो 3/2 उतना ऊपर उतना नीचे। तो फाइनल स्टेप 2x क्यूब बाय 3 प्लस 3 cos x, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 10/3 x की पावर 3/2। देन क्वेश्चन नंबर 18, ये डिवाइड में क्वेश्चन, पहले इसको एक सेपरेटली एक सिंगल फंक्शन बनाते हैं हम। sec को 1 में cos स्क्वायर लिख सकता हूं, और cosec को 1 में sin स्क्वायर, तो ये sin स्क्वायर 1 के साथ आएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आएगा रिजल्ट sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, जो कि tan स्क्वायर x होता है। और tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो आप इसका पहले बेसिक फॉर्मूला सीखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहां से आप tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालें, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, sec स्क्वायर x माइनस 1, देन इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है 10, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x प्लस c, तो इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन होगा। पहले sec को 1 cos स्क्वायर, cosec को 1 sin स्क्वायर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, देन इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर x का tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c।